तो अगर मैं कुछ प्रेशर में रहता हूँ या मुझे टेंशन रहती है तो मैं डांस करके सारे चीज को भूल जाता हूँ। पहचान मिलने लगा कि हाँ द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार राकेश राज है। स्टूडेंट को जो आगे पुश करते हैं उनमें अगर मैं रखूंगा तो मैं अमर सर को पहले रखूंगा। सर ने बोला था कि अगर सब जगह मैं ही रहूंगा तो तुम मैं कब बनूंगा, तो ये चांस तुम्हारा है। डांसर्स को एज ए नचनिया देखते हैं, क्या डांस करते हो, हाँ नाचते हो, नचनिया हो, तो मुझे लगता है वहाँ डांस ना होकर ना अश्लीलता ज्यादा यूज ऑन होता है। डे बाय डे वो चीज ना ड्रेसअप बहुत छोटा होता जाता है। अगर पहले लहंगा में आएंगे फिर कुछ ना कुछ ड्रेस शॉर्ट होता जाता है। डांसिंग में जिनको आना है तो मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि उनको ना तो घोड़ा बन के आना यहाँ पे। वेलकम बैक टू आवर शो टॉक टॉकीज एंड टुडे इन आवर स्टूडियो वी हैव राकेश राज, अ फेमस डांसर ऑफ पटना। वेलकम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम राकेश राज है और मैं पटना बिहार से हूँ और मैं 8 साल से डांसिंग ही कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो मैं इसी फील्ड में हूँ। और रही बात पढ़ाई की तो मैं ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रखा हूँ। और मेरा अगर कुछ भी पूछा जाए तो जानना है तो मैं डांस में ही ज़्यादा इंक्लूडेड हूँ और डांस ही मेरे लिए बहुत कुछ है। आपने भी बताया कि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियसली लड़के या लड़कियां कोई भी जो है वो जॉब के लिए जाते हैं या फिर अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेकिन आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही आपने डांसिंग को चूज़ किया, क्यों? मैंने डांसिंग इसलिए चुना क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद था और मैं ग्रेजुएशन से पहले से ही डांस कर रहा था। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा हॉबी ही मैं अपना कैरियर को बना सकता हूँ, तो मैंने अपने हॉबी को बहुत ज़्यादा पुश करा और डांसिंग को ज़्यादा आगे लेके गया। और रही बात ये मेरा ग्रेजुएशन की, तो मैं इस पर ट्राई करा कि मैं इस पर भी कर सकता हूँ ताकि नॉलेज भी रखना है। पर मुझे डांस से बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं डांस करता हूँ ना तो मुझे सब कुछ भूल जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर अगर मेरे पे रहता है तो मैं डांस करके सारा प्रेशर हटा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को ही मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ। अभी आपने बताया कि जब भी आप प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो डांस करके अपना प्रेशर रिलीज कर लेते हैं। तो आपको डांस ठीक है, ये तो आपकी हॉबी है और उसको एज अ करियर भी आपने चुना, लेकिन डांस में कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको, ये कितनी टफ जर्नी रही, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। अगर देखा जाए ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रगल बहुत रहा है। और रही बात एज अ डांसर की, तो सब चीज़ में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में स्ट्रगल नहीं है। हाँ, डांसिंग में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि हमको प्रेजेंट करना पड़ता है, फैमिली को भी प्रेजेंट करना पड़ता है, फैमिली को भी दिखाना पड़ता है कि मैं इस चीज़ में आगे कर सकता हूँ, क्योंकि फैमिली उतना सपोर्टेबल होते नहीं है। पर मुझे करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, सब चीज़ से लड़ना पड़ता है। तो पहले तो फैमिली से ही मैंने बहुत फाइट करा, उसके बाद मैंने लोगों से फाइट करा, कॉम्पिटिशन करा, फिर यहाँ पे जितना भी डांसिंग था मैंने डे बाय डे सीखने का ट्राई किया। तो ये सीखने भी बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। और रही बात आगे पुश करने के लिए, तो बहुत लोग ऐसे आते हैं जो आपको रोकते हैं कि आप इस चीज़ में कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने उसका भी फाइट करा है। और रही बात आगे जाने की, तो मैंने कंपटीशन इतना करा है कि इस चीज़ से मुझे लगने लगा कि मुझे बस लड़ना ही लड़ना है। तो मैंने बहुत लड़ा है और थैंक यू कि मैंने इतना कॉम्पिटिशन करा। और मुझे अगर मुझे चीज़ मिला है तो वो द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार से मिला है, जो अमर सर ने ऑर्गेनाइज करा था। उससे ये शो से मैं बहुत ज़्यादा आगे पुश कर पाया अपने आप को, पहचान मिलने लगा कि हाँ द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार राकेश राज है। आपने अभी बताया कि आपको जो पहचान मिलनी चाहिए वो शुरुआत उसकी हुई द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार, जिसके ऑर्गेनाइजर आपने बताया कि आपके गुरु जो भी हैं अमर सर हैं। तो वहाँ से आपको पहचान मिलने के बाद ऐसा होता है ना कि कहीं से हमें रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, इसके बाद करियर में बूम आ जाता है, ठीक है? तो क्या ऐसा ही रहा या फिर वहाँ के बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा, और या फिर सब कुछ ठीक रहा, लोग जानने पहचानने लगे, फेस बन गया, ऐसा हुआ? ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे पहचान मिला है तो वहीं से पहचान मिला है। और अगर आप जैसे बात किए बूम का, तो मैंने वहाँ से बूम स्टार्ट करा है। और आगे तो मतलब ऐसा है कि आपको डे बाय डे आपको खुद फाइट करना पड़ता है। तो वहां से भी मुझे फाइट करते रहा, क्योंकि एक तो टैग लग चुका है मेरे ऊपर कि द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार, एक टैग लग चुका है। तो उस टैग को मैं कितना रख पाता हूँ अपने पास, उस पर मुझे लड़ना पड़ा उसके लिए। तो मैंने उस चीज को बहुत फाइट करते 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 आज यहाँ पे हूँ। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि फाइट ज्यादा हो गया, डबल, क्योंकि एक तो डांसर थे, द बेस्ट डांसर बिहार का टैग लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज टैग को मैं कभी मिस ना करूं। मुझे पहचान अगर मिला है यहाँ से तो इसको मैं मिस ना करूं।
तो ये फाइट तो करना पड़ता है और ये डे बाय डे फाइट बढ़ते जाता है। अच्छा, तो अभी आपने बताया था कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, तो फैमिली में क्या अब भी आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है जितना स्टार्टिंग डेज में था घर से निकलने के लिए कि हाँ मुझे डांस ही की तरफ जाना है, डांसिंग में ही जाना है? तो क्या अब भी स्ट्रगल है घर से, या अब घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले सपोर्ट में नहीं थे। हाँ। पर हाँ, अब है कि जब द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार मैंने जब जीता तो फैमिली बहुत खुश थे, फिर वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। और अब ऐसा है कि मतलब मेरे भैया भाभी सब लोग खुद मतलब इनको सपोर्ट करते हैं मुझे कि हाँ अब आपको इसी चीज़ को करना है तो आप आगे कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं अपना डांस एकेडमी भी खोला हुआ हूँ, तो उनका सपोर्ट भैया ही किए हैं, तो उनमें जितना भी आप खर्च आया हुआ है तो भैया ही किए, तो मुझे आगे पुश करने के लिए भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो क्या डांसिंग से आपका सब कुछ निकल जाता है, या फिर सेकेंडरी ऑप्शन भी कुछ है, आपको करना पड़ता है कि नहीं डांस से निकल नहीं रहा है मुझे? जैसा कि अभी आपने बताया भैया भाभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे पैसे लेना या फिर कुछ और, या आप ठीक है डांसिंग से सब चल रहा है, निकल रहा है? मैं ये बोल सकता हूँ कि अब पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा सीन अच्छा है डांसिंग में भी, और डे बाय डे डांस अपने वे में आगे जा रहा है। पर हाँ, फाइट बहुत करना पड़ता है, और अगर रही बात सरवाइव करने की, तो उतना मंथली आ जाता है जो अभी फिलहाल मुझे खुद को सरवाइव करने के लिए इनफ है। और रही बात अगर मेरा शादी होता है, चाहे फैमिली जब आगे होता है, तो मैं इस चीज़ को मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में डे बाय डे कुछ ना कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ साइड से एक बिजनेस कर सकता हूँ या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी रख सकता हूँ जो मुझे अर्निंग पॉइंट के लिए पुश कर पाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डांस से भी कर सकता हूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों मिलाकर मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि डांस में पैसा है, पर बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। तो मैं ये बोलूँगा कि जितना अर्निंग अभी आ रहा है उससे मैं अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँगा, मगर फैमिली को भी नहीं कर पाऊँगा। तो फैमिली के लिए मुझे साइड बिजनेस करना ही पड़ेगा। जैसा आपने बताया कि अभी मैं सिंगल हूँ तो खुद को सरवाइव कर ले रहा हूँ, खुद के लिए पैसे निकाल ले रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या शादी की क्या प्लानिंग है? शादी का कुछ सेट है ऐसा? अभी ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है, पर हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एज अ फ्यूचर अगर जब देखा जाए तो मैं आगे जाकर ये चीज़ को आगे देखूंगा। पर अभी मुझे इस चीज़ में आगे करना है, फील्ड में डांसिंग को और आगे बढ़ाना है, तो मैं अभी इसी पे ज़्यादा फील करता हूँ। अगर मैं बोला जाता हूँ तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं डांसिंग के लिए भी मैं बहुत कुछ रख रहा हूँ, और मेरे लिए डांस ही अभी जीएफ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं शादी सिर्फ अभी डांस से कर रखा हूँ। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग डांस गुरु, एक जो अच्छा डांस ट्यूटर है वो कौन है हमारे पटना बिहार के अकॉर्डिंग? ठीक है, जो हमारी मेंटलिटी है, जो माइंडसेट है बिहार की, उसके अकॉर्डिंग बताइए। मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुद ट्रेनिंग कहीं और लिया है, और अनिल सर करके मैंने वहाँ से ट्रेनिंग लिया है। पर अगर देखूँ खुद ब खुद, तो मैं वहाँ से पुश नहीं कर पाया अपने आप को। एंड जब मैं अपने आप को वहाँ से लगा कि मैं शायद थोड़ा बनता जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे खुलना है। उसी टाइम द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार करके कॉम्पिटिशन आया था जो मैंने आपसे बात करा है। वहाँ से मैंने जब सर से बात किया, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ट्रेनिंग मिला, और मुझे लगा कि कुछ आगे जा सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से देखा कि गुरु वाइज अगर देखा जाए तो मैं मतलब सर भी अच्छे हैं नो डाउट, बट स्टूडेंट को जो आगे पुश करते हैं उनमें अगर मैं रखूंगा तो मैं अमर सर को पहले रखूंगा, क्योंकि वो सबको चांस देते हैं और सबको आगे पुश करने के लिए कुछ ना कुछ राह देते हैं। तो मैं अगर ओवरऑल बिहार और पटना में अगर देखूंगा ना, तो मैं अमर सर को पहले देखता हूँ कि इस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा लोगों को पुश करते हैं। अभी आपने बताया कि अमर सर जो भी है मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, सबको हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ है आपके अमर सर में जो कि इतनी तारीफ करते ना थक रहे हैं आप? मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं अमर सर के बारे में इतना तारीफ, तो सर का नाम ही काफ़ी है। और रही बात क्वालिटी की, तो सर के साथ रहना ही आप खुद ब खुद आप 2 दिन उनके साथ रह जाइएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि आप इनके साथ कुछ ना कुछ जी रहे हैं। मतलब वो बात में भी कुछ ना कुछ काम के बारे में बताते हैं, और एज अ टीचर मैं ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ भाई, और एक बड़े लेवल का जो भाई होते हैं ना, वो चीज़ समझाते हैं, वो सारे चीज़ों को सारे स्टूडेंट को अपने वे में समझाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो क्वालिटी है ना, वो यहाँ के टीचर्स में बहुत कम है, और मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं है। और रही बात प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे सर के साथ अगर रहते हैं, कोई भी रहता है, तो उनको प्लेटफॉर्म मिलता ही मिलता है। तो प्लेटफॉर्म की बात है। और रही बात मेरा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिला है। अभी हाल में कुछ साल पहले ही
मैंने एक रियलिटी शो का असिस्टेंट के रूप में कॉल आया था सर का, जो ने अमर सर ने बोला था कि राकेश ऐसा सीन है, आप आओ असिस्टेंट के रूप में, वहाँ एक रियलिटी शो है। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम करते हैं। तो मैंने यहाँ से जयपुर के लिए ट्रेन से सर ने खुद मेरा टिकट काटा था कि आप जाओ, मैं सब चीज़ मैं देख लेता हूँ। तो सर ने काटा था, मैं वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में गया और असिस्टेंट कर रहा था। देन वहाँ पे सर ने कॉल करा कि अब वहाँ पे लीड आप कोरियोग्राफर में तुम हो, जो आप वहाँ पे जज करोगे। तो मैंने बोला सर ये तो आपका जगह है। तो सर ने बोला था कि अगर मैं सब जगह रहूँगा तो मैं कब बनेगा, मतलब सर ने बोला था कि अगर सब जगह मैं ही रहूँगा तो मैं कब बनूंगा, तो ये चांस तुम्हारा है, तो ये चांस मेरे तरफ से तू वहाँ पे बन। तो उन्होंने ऐसा बोला था पुश करने के लिए। तो इनके लिए मैं सर को थैंक यू भी बोलता हूँ कि सर आपके कारण उस शो से मैं आगे इस चीज़ को और सर्वाइव कर पाऊंगा। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उनके अंदर है कि वो चांस देते हैं, जो कि और कोई नहीं चाहता कि हमारा जगह ये कभी ले ले। मैंने हर फील्ड में, ये तो डांस की बात है, एजुकेशन में हर जगह देखा है कि कोई भी टीचर चाहते कि हाँ तुम मुझसे आगे बढ़ो, ठीक है, ये होता है, इमोशन होता है टीचर के अंदर। लेकिन कभी भी वो जब देखता है कि हाँ ये मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, तो अंदर ही अंदर आज के जमाने में क्या है ना कि जेलसी आ जाती है। सो उनके अंदर नहीं है, वो आपको अपनी जगह दे रहे हैं। हाँ, मतलब ये बोल सकता हूँ कि सर हमेशा पुश करते हैं लोगों को, और ये चीज़ उनमें बेस्ट क्वालिटी है और ये क्वालिटी उनसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये क्वालिटी के कारण वो सर अभी यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्वालिटी लेकर अदरवाइज अगर कोई काम करे ना, तो मुझे लगता है कि बिहार में आर्टिस्ट लोग को फिर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा अपने आर्ट को। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट को छोड़ देते हैं। अगर सर जैसे अगर गुरु मिले ना सबको, तो मुझे लगता है कि आर्ट यहाँ पे नहीं खत्म होगा। अभी आपने बताया कि अगर ऐसा रहा बिहार में तो आर्ट कभी खत्म नहीं होने जा रहा, तो आपने डांस को एक आर्ट बताया है। लेकिन हमारे बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग यहाँ आर्ट नहीं डांस को समझते हैं। डांस मतलब कि नाच। हाँ, अगर कोई डांसर है तो उसे आर्टिस्ट नहीं समझेंगे। अच्छा ठीक है, तुम नाचते हो, तुम नचनिया हो, ऐसे कहकर लोग उन्हें डिमोटिवेट करते हैं। तो क्या ऐसा है हमारे बिहार का सिनेरियो, या अभी कोई चेंजिंग आ रही है, या फिर लोग आज भी इस एरा में भी लोग आर्टिस्ट के नजरिए से नहीं देखते एक डांसर को, उसे नचनिया ही देख रहे हैं कि हाँ तुम नाचते हो, तुम नचनिया हो? ऐसा बोल सकता हूँ कि नाच से नचनिया, ये वर्ड ना मतलब पुराने जमाने से चलते आ रहा है, मतलब मेरे दादा पापा वहाँ से चलते आ रहा है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नाच से नचनिया को ऐसा हम लोग घर में, अगर ऐसा होता है ना कि अगर घर में अगर डांस करे ना कोई लड़की, तो उसको बोलते हैं डांस। बट अगर कोई बाहर से लड़की आके शादी में डांस करे, लाइक पार्टी में ऑर्केस्ट्रा में ऐसे डांस करते हैं, तो उनको बोलते हैं नचनिया। ये हम लोग का घर का ही प्रॉब्लम है कि अगर घर वाले लोग अगर सुधर जाए ना इस चीज से, तो मुझे लगता है कि ये नाच से नचनिया का जो वर्ड है ना, फिर धीरे धीरे हटता जाएगा। और रही बात नाच से नचनिया का, तो ये तो अभी टाइम लगेगा हटने में, पर ये जो पीछे का सीन है ना, उस मुकाबले थोड़ा कम हो रहा है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। नाच से नचनिया हम लोग को भी अभी सर्वाइव करना पड़ता है। अगर कभी गांव में हम लोग का परफॉर्मेंस होता है तो हम लोग को बोलता है कि हाँ नचनिया लोग आ गए, तो वहां पे डांसर नहीं देखते हैं। अच्छा, तो ये नचनिया जो आपने बताया कि अगर कोई लड़की घर में डांस करे तो कुल समझते हैं हाँ डांस कर रही है, लेकिन अगर फॉर अर्निंग मनी, अगर पैसे के लिए वो कहीं नाच रही तो उसको नचनिया कंसिडर करते हैं। तो ये बुरा तो है, ठीक है, ये गांव देहात का माइंडसेट है जैसा कि अभी आपने बताया। लेकिन शहरों में भी, मतलब बिहार के शहर में, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, इन सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पटना की ही बात करें, तो गर्ल्स को या फीमेल को जो स्ट्रगल है उनका डांस क्लासेस में, वो कितना हार्ड है। क्या शहरों में भी, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, क्या पटना में भी लड़कियों को डांस को लेकर अभी भी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, या सब कुछ स्मूथली जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, शहरी माइंडसेट है, शहर है, यहाँ कोई हंसने बोलने वाला नहीं है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी गर्ल्स को लोगों ने बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, और बहुत मतलब ये चीज़ है कि फैमिली ना अगर डांस के लिए आते हैं, जैसे मैं एज अ टीचर अपने क्लासेस में अगर रहता हूँ तो इंक्वायरीज आते हैं, तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे कोई फीमेल टीचर है क्या जो गर्ल्स को सिखाते हो? तो ये सब सुन के ऐसा लगता है कि यार ये डांस से मतलब होना चाहिए, या फिर ये क्यों? अगर बाई चांस अगर गलती करते हैं तो कोई भी गलती कर सकता है, अगर गर्ल्स का क्यों लेकर ये चीज़ को और आगे लेके जा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे आप
चीज़ देख लीजिए ना कि क्या है यहाँ पे है या नहीं है। कैमराज है, आपके पास अच्छे क्वालिटी के टीचर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बट उनका माइंड सेट इसलिए है कि नहीं गर्ल्स है तो उनको लगेगा कि ये यहाँ पे सिक्योर है, पर क्या पता गर्ल्स भी तो गलत कर सकते हैं। तो मैं ऐसा लगता है कि जितना भी फैमिलीज है उनको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जहाँ पे नॉलेज हो, जिनके पास एजुकेशन अच्छा हो, उनके पास ये सर्वाइव करें आप कि वहाँ पे सब चीज़ अच्छा मिल रहा है नहीं, वहाँ पे ये नहीं सर्वाइव करें कि वहाँ पे लेडीज ट्रेनर है या नहीं। लेकिन लेडीज ट्रेनर होने की बात जो अभी आपने कही, कहीं ना कहीं पेरेंट्स या गार्डियन के मन में डर भी तो है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेफ फील ना कर रहे हो मेल के साथ, क्योंकि उन्हें पहले ऐसा कुछ देखने को मिला है या उनके साथ हुआ है। इसकी वजह से भी डर कहीं ना कहीं उनके मन में बैठ गया है कि हाँ यहाँ फीमेल होना जरूरी है, फीमेल ट्यूटर होनी चाहिए। तो पेरेंट्स का भी डर सही है। मतलब आप अगर ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी पेरेंट्स को ना अगर ये देखा जाए कि अगर वो डांस के लिए अगर लेकर आते हैं बच्चे लोग को, तो उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया है नहीं। जैसे यहाँ पे मैं उनको खुद उनके रहने के लिए, उनको बैठने के लिए ऑफिस में जगह देता हूँ कि वहाँ पे एक टीवी होता है, सारे कैमरे लगे होते हैं, मतलब लगाए हुए हैं कि उनको सब चीज़ दिखे। ऐसा ना हो कि मैं छुपा के सब चीज़ रख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं रिकॉर्डिंग करके उनको भेजता भी हूँ कि आज का सेशन ऐसा हुआ है। तो मैं जब अगर मैं शीशा जैसा पारदर्शी हूँ, तो आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रही बात, आप जैसे बात बोल रहे हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल को लेकर ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी पेरेंट्स को अगर माइंड सेट है, तो वो बॉयज़ में माइंड सेट रहेगा कि हाँ यहाँ पे गलत होगा, तो कम से कम वो तो एक सिक्योर रहेगा। पर अगर गर्ल्स रहेगी तो उनको वो माइंड हट जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं एकदम सिक्योर है वहाँ पे, कि बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्या पता वही गलत कर दे, क्योंकि वो तो पहले से सिक्योर है कि उनको लगेगा कि गर्ल्स के साथ है। पर कुछ भी हो सकता है ना, वहाँ गर्ल्स के साथ जाके घूम सकती है। आज के डेट में ऐसा है कि क्लास ना कि वो बोरिंग रोड है, पटना का बोरिंग रोड फेमस है, वहाँ जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर वो ब्लेम तो टीचर पे आएंगे ना, जो उनके वहाँ पे उनका डायरेक्टर है, जो वहाँ पे उस एकेडमी को बढ़िया से संभाल रहे हैं, पर वो टीचर के कारण उनको भी ब्लेम करना पड़ जाएगा। ये तो माइंड सेट है कि हाँ अगर बॉयज है तो 2% तो गलत है, माइंड सेट रहेगा पेरेंट्स को। तो वो चीज मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि उनके पास नॉलेज कितना है, वो कितना सिखा पाते हैं, इन पे फोकस डालिए, ये सब चीजों पे अब के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आप ना सब कुछ आ चुका है, आपके पास फोन है, आप बेटी को भी फोन दे सकते हो, एंड सब चीज आपको लाइक पारदर्शी जैसा है, तो आप ये सब चीज कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है, आप भी एक डांसर हैं और आप डांसर हैं, डांस को समझते हैं, डांस को वैल्यू करते हैं, डांस की पूजा करते हैं, तो आपके नज़रिए से जो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स होती हैं, क्या वो सच में डांस करती हैं या फिर अश्लीलता को परोसती हैं? मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज अ डांसर कि वहाँ पे डांस तो नहीं होता है, वहाँ पे ना अश्लीलता ज़्यादा साफ साफ दिखता है कि वहाँ पे अश्लीलता होती है। और ये चीज़ ना इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस ही उस सोच से आते हैं, क्योंकि वो चीज़ ना अगर वो चीज़ अगर चेंज कर दे वो लोग ना, तो ऑडियंस भी आप धीरे धीरे वो सब चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि डांस नहीं, उनको भी डांस आता है, पर वो चाहते हैं कि अश्लीलता फैलाकर और चीज़ बटोर ले। मतलब वहाँ पे ऐसा, मैं खुद अगर मैं कभी कभी जाता हूँ ऐसा शोज में, तो वहाँ पे पैसा बहुत सारे मिलते हैं, अगर ऐसा होता है ना, ऐसा लुटाया जाता है ऐसा, तो ऐसा होता है कि वो लोग ना धीरे धीरे आप अगर कभी भी जाए, मैं ऐसा देखा हुआ हूँ, तो ऐसा होता है कि डे बाय डे वो चीज़ ना लाइक ड्रेसअप बहुत छोटा होता जाता है, मतलब अश्लीलता धीरे धीरे और ऊपर होता है। अगर पहले लहंगा में आएंगे, फिर कुछ ना कुछ ड्रेस शॉर्ट होते जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ डांस ना होकर ना अश्लीलता ज़्यादा यूज ऑन होता है। ये सोच है ना, मतलब हम लोग के घर वाले लोग ना गर्ल्स को आगे नहीं देते हैं डांसिंग में, क्योंकि उनके माइंड सेट है, क्योंकि उनको लगेगा कि बस नचनिया है। पर ये चीज़ सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ बदल पाएगा क्योंकि वो लोग जब चाहेंगे ना तो ये चीज़ बदल सकते हैं। और रही बात ट्रैक को चेंज करने का, तो ये ट्रैक वो लोग खुद चेंज कर पाएंगे, पर उनका भी ये चीज़ है कि वो जैसे जैसे बोले ना, मैं खुद देखा हुआ हूँ कि जैसे जैसे वो रात होता जाता है, वो लोग और अपने वे में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं वो। अभी आपने बताया कि अपने वे में आ जाते हैं, जैसे जैसे रात बढ़ रही होती है अपने वे में आ जाते हैं, ड्रेसेस शॉर्ट हो जाते हैं, तो अपने वे में आ जाते हैं से आपका क्या मतलब है, ये ऑडियंस को बताएं आप। मतलब ये बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे इस चीज़ को ना देखा जाता है कि जो भी ऑर्केस्ट्रा में जब डांसर आती है ना, पहली बात तो मैं खुद बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑर्केस्ट्रा वाले डांसर होते हैं ना, वो बिहार से नहीं होते हैं, वो सारे डांसर्स बाहर से आते हैं। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे
क्योंकि वो लोग ज्यादातर कलकत्ते के डांसर्स होते हैं जो यहाँ पे आकर इस चीज को और चीज पे मतलब बिहार को और डे बाई डे डाउन करते जा रहे हैं, डे बाई डे और चीज को चेंज करते जा रहे हैं। तो जो चीज है मतलब बाहर से आके डांसर्स, बाहर से आके ऑर्केस्ट्रा के जो भी डांसर्स है वो चीज को और गिरा रहे हैं डे बाय डे। मैं बोल सकता हूं कि नाइट होते होते ये चीज क्यों खराब होते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देखा हूं ऐसा शो, और मैं खुद इस शो में गया हूं ऐसा शो में करने के लिए, कि मैं जब देखता हूं तो मैं जब हम लोग डांस करते हैं तो कोई नहीं देखता है और लोग चले जाते हैं, लाइक कोई हुडिंग नहीं, कुछ नहीं। पर वो लोग जैसे छोटे छोटे ड्रेस पहन के आएंगे ना तो सबको लगेगा कि भाई सब कुछ आ गया, उनके लिए लगता है कि सब कुछ यही है, इन्हीं के लिए सारा शो है। पर ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं और हम लोग की टीम, लाइक यहाँ पे जितने बिहार के डांसर्स हैं उन लोगों ने इतना मेहनत करा है, वो मेहनत उनके अकॉर्डिंग बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो ना सीधा आते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, सीधा अपने चीजों को वहां पे रखते हैं। जो मैंने बोला है कि अश्लीलता फैलाते हैं, हाँ मैं बोल सकता हूं कि वहां पे अश्लीलता फैलता है, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑडियंस होते हैं ना वो लोग भी वो मजा लेते हैं, ये मजा लेते हैं। और मजा के खास साथ साथ वो ना अपना आर्थिक जो भी मतलब उनका जो कमाई होता है ना वो सब भी लुटा देते हैं उनपे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे डांसर्स को बहुत ज्यादा, अगर मैं बोलूं ना तो ये एक डांसर और ये डांसर है, तो ये डांसर्स को ना देख के सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता को ज्यादा देखते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अश्लीलता को ज्यादा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बातें तो थी अश्लीलता की, जो कि ऑर्केस्ट्रा और भी शोज के थ्रू जो अश्लीलता फैलाया जा रहा है, लेकिन आप जो मैसेज देना चाहेंगे डांसर्स को, स्ट्रगलर्स को जो इस फील्ड में नए हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? अगर मैं आज के जो भी डांसर्स है या फिर डांसिंग में जिनको आना है, तो मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि उनको ना पहले तो घोड़ा बन के आना है यहाँ पे। अगर वो घोड़ा बन के आएगा ना तब वो चीज को आगे ले जा सकता है। घोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि घोड़ा को आगे देखा जाए तो रोड पे अगर जाते हैं ना तो उनको ऐसा दोनों साइड से लगा देते हैं कि वो पूरा फोकस आगे देखे और आगे ही अपना फोकस रखे और अपने गोल पे, एकदम गोल पे अपने टारगेट को बना के रखे। तो ये सोच अगर रखेंगे ना डांसर तब आगे जा सकते हैं, क्योंकि डांसिंग में बहुत फाइट है और बहुत फाइट करना होगा। जैसे मैंने बोला इस शो के माध्यम से कि अश्लीलता है, आपको ये सब नचनिया सब सुनना मिले, सब कुछ सुनने को मिलेगा, पर आपको ये सब चीजों से फाइट करके आगे जाना पड़ेगा। और रही बात, जब तक आप पेशेंस नहीं बनाओगे, अच्छा ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आप ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप घोड़ा बन के आओगे ना तो आपको एकदम सीधा देख पाओगे, और ये जब सीधा देखोगे ना तो आप सिर्फ गोल पे फोकस करोगे, इधर उधर कुछ नहीं आपके माइंड में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये फोकस लेके अगर कोई भी आगे जाएगा ना तो वो डांसिंग को आगे ले जा सकता है। अच्छा, अभी पटना में या फिर कहीं और भी, ठीक है, कोई और भी सिटीज में हम क्या देख रहे हैं, डांस क्लासेस आए दिन काफी तेजी से खुल रहे हैं, नए नए ओपनिंग्स हो रहे हैं, डांस क्लासेस आ रहे हैं। तो उनके जो ट्रेनर हैं, क्या वो उनकी लेवल, उनकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है, या फिर वही जो होता है ना कि हाँ कहीं से डांस क्लास किया हुआ है, ठीक है, कुछ दिन ट्रेनिंग लिया हुआ है, इसके बाद से चलो अपना स्टार्टअप खोल दिए और लग गए ट्रेनिंग देने। तो ये कितना सही है? आप क्या फील करते हैं इस चीज़ को? रही बात जो यहाँ पे धरहरे से जो एकेडमी खुल रही है उसकी, तो हाँ यहाँ पे क्लासेस खुलते जा रही है, पर मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप ना पहले सर्वाइव करो, पहले ना आप सर्च करो उनके बारे में कि उन्होंने कितना अचीवमेंट करा है, उन्होंने कितना फेस करा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना चाहिए कि किस एकेडमी में आपको जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस एकेडमी में आपके बच्चे सही हैं, उनको कुछ प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तब वहाँ पे भेजिए, क्योंकि यहाँ पे ना डे बाय डे वो लोग एकेडमी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं जिनको 6 महीने में ट्रेनिंग करते हैं और 6 महीने बाद वो खुद अपना क्लास खोल लेते हैं। उनको खुद नॉलेज नहीं होता है उतना कि वो चीज को अच्छे से सर्वाइव कर पाए। और रही बात, वहां पे नए नए जब भी डांसर आते हैं ना, वो 6 महीने वाले जो भी डांसर में जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक है कि वो डांसिंग छोड़ते ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि कितना वो डांस सिखाएंगे। और ये अकॉर्डिंग आपको मैं ये बोल सकता हूं कि आप जहां भी आप जाइए तो उनको पहले सर्च कीजिए, उनके बारे में देखिए कि आपके अकॉर्डिंग वो डांस एकेडमी सही है या नहीं, कितना उन्होंने काम करा है उनका। आप ऐसे भी कोई भी एकेडमी हो, उनका कुछ ना कुछ आपको डाला हुआ मिलेगा, इंस्टा पे हो, गूगल पे हो, कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पहले उनको पहले अच्छे से सर्वाइव कीजिए, सर्च कीजिए, उनके बारे में 3-4 डांसर से पूछिए, तब आप वहां पे जाकर आप अपने एकेडमी ले सकते, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, अभी तो डांस की बातें हो रही हैं, बहुत कुछ किया भी हमने, लेकिन आप ये बताइए कि क्या डांस इज़ इनफ फॉर योर मेंटेनेंस, योर इनकम, या फिर हमें साइड से और भी कुछ सेकेंडरी रखना पड़ेगा? क्या डांस की इतनी वैल्यू है बिहार में कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, या डांसर्स को जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं
उनका फेस तो है बट उतने रिच नहीं है, तो क्या उन्हें और कोई बिजनेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी या फिर डांस इज इनफ? रही बात साइड बिजनेस की, तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो भी सोच है ना, सोच के कारण ना डांसर्स उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो उनका फेस है ना, वो फेस से भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है। उनको कुछ ना कुछ आगे डे बाय डे फाइट करना पड़ता है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, उनको डांस के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये एक तो लक, किस्मत और मेहनत, तीनों चीज पे टिका हुआ है। अगर ये तीनों एक बार में लगता है तो ये फील्ड आपके लिए बढ़िया है। पर मुझे लगता है ये तीनों अगर ना लगे तो आपको साइड बिजनेस रखना चाहिए, जो उस किस्मत को आगे ले जा सकता है। क्योंकि लक आपको कहां तक ले जा सकता है, आपका मेहनत कहां तक ले जा सकता है, एंड आपका फ्यूचर कहां तक ले जा सकता है, ये सब चीज पे डिपेंड करेगा। आपका अगर साइड बिजनेस होगा तो आप ये सब चीज अगर ना भी होगा ना, अगर मिस हो जाएगा तो आपको ये आगे पुश कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइड बिजनेस रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसलिए कि आगे एज अ फ्यूचर फैमिली को आगे ले जा सकता है, उसके लिए। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला जो अभी बिहार में हमारे सोसाइटी में डांस को लेकर जो सिनेरियो बना हुआ है। और आगे भी इस तरह से हमारे स्टूडियो में आते रहिएगा और भी हम बातें करेंगे। थैंक यू।